ऐसा सोचना ये भी सही नहीं होगा, किसी भी तरीके को पूरी तरह से रिजेक्ट करना ये भी सही नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हमेशा फिर अगर ऐसा उत्तर नहीं मिलता तो गांधी कहते थे कि 1 स्टेप इज इनफ फॉर मी, एक कदम आगे बढ़ो फिर आगे देखेंगे। हमको ऊंची मंजिल चढ़ाई पर जाना है मंदिर पर, हमारे पास कोई वहां तक पहुंचने की सर्चलाइट हाथ में अगर ना हो और केवल एक लालटेन हो 30 फीट दूर रोशनी फेंकने की, तो उसी लालटेन को लेकर आगे बढ़े उस लक्ष्य की ओर, उस दिशा की ओर। तो जहां तक रोशनी फेंक रही है लालटेन, हमारे 20 फीट आगे बढ़ते बढ़ते वही हाथ की लालटेन और आगे 20-30 फीट के मार्ग को रोशन कर देगी, फिर और आगे बढ़ेंगे। इसी को गांधी ने 1 स्टेप इज इनफ फॉर मी कहा था। इसी को व्यावहारिक आदर्शवाद, प्रैक्टिकल आइडियलिज्म, ये बाइफोकल रहेगा। बाइफोकल में ऊंचा नीचा बायां दायां होते हुए भी उस लक्ष्य की ओर जाना है। ये केवल ऊपर देखते रहे तो नजदीक के पत्थर से ही पैर टकराकर मानो ठोकर खाकर गिर पड़े, और केवल नीचे तात्कालिक ही देखते रहे, इस सरकार का क्या हुआ, उस सरकार का क्या हुआ, इस पार्टी का क्या हुआ, उस पार्टी का क्या हुआ, तो चौराहे पर दिशा ही भूल कर जाए और फिर ऊपर चढ़ने के बजाय पगडंडी हमको नीचे ही शायद उतारती चली जाए। इसलिए बाइफोकल विजन की बात ये भी हम सबके सामने आई थी। इसलिए ऐसी स्थिति में जितना दिखता है आगे बढ़ते चले, नियत ठीक रहे, प्रतिबद्धता ठीक रहे, हम उसके उपकरण ठीक रहे, हम अपनी शक्ति बुद्धि क्षमता प्रतिभा कुशलता का सर्वाधिक निवेश तो करें, फिर आगे देखें। ऐसी सब बातें सामने आई थी। फिर यह भी इसमें से सामने आई थी, आज इन्हीं सब दिशाओं में इतना तक अलग अलग कारणों से सोचते हुए जो राजनीति में प्रवृत्तियां दिखती हैं, कोई अलगाववाद की ओर बढ़ा रही है, कोई आतंकवाद की ओर बढ़ा रही है और कोई अराजकतावाद की ओर बढ़ा रही है। डॉक्टर लोहिया ने एक बार जरूर आजादी के पहले एक नया विचार के नाते से रखा, निर्जीव हिंसा। आदमियों को न मारो, रेलगाड़ी को, मालगाड़ी को पटरी से उतार दो, रेलगाड़ी को नहीं जिसमें यात्री हो, ये हुआ निर्जीव हिंसा। इतना फाइन डिस्टिंक्शन एकेडमिकली तो सामान्य आदमी के लिए वो बहुत संभव नहीं है। डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा भगत सिंह सही हो या गलत हो इस पर बहस बेमानी है। भगत सिंह ने जिस बात के लिए क्या वो सही था या नहीं था, यही बात सोची जा सकती है। इसलिए ऐसी स्थिति में हर कोई भगत सिंह नहीं बनता, लेकिन जो भगत सिंह बनता है वो निंदा का पात्र नहीं है। उससे अपने को तटस्थ और उससे दूर अपने को रखने की जरूरत नहीं है। अपने को दूर रखने की कोशिश करना कहीं मन में अपने ही प्रति के डर का ही की अभिव्यक्ति होती है। हम नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते, और हम नहीं कर सकते को हम नहीं करेंगे में अपने को हम नैतिक ताकत दे लेते हैं। सच्चाई रहती है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन हम नहीं कर सकते ऐसा कैसे कहें? इसलिए हम कह देते हैं कि हम नहीं करेंगे। देखिए इसके दो अलग अलग हिस्से हैं। तो बात उस एकेडमिक बहस में पढ़ने की ही नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। इसमें आगे बढ़ने की जरूरत जरूर है। हाँ, कम से कम शांतिपूर्ण पद्धति का अवलंबन तो हो सकता है। राज्य की हिंसा को अपने प्रति आ बैल मुझे मार आमंत्रित करने की बजाय जब बैल मारे तो निपट लेने की स्थिति तो रखें। लेकिन आ बैल मुझे मार की स्थिति में हम क्यों अपने को लाएं? इसलिए शांतिपूर्ण पद्धति पर आग्रह जरूरी है, हिंसा और अहिंसा के बारे में तात्विक मतभेद रखने के बावजूद। इसलिए जयप्रकाश जी ने कहा भी था नक्सलवादियों को उस समय के, वे अपनी जगह रखिए, लेकिन तब समझिए कि सत्ता की हिंसा की ताकत आपकी हिंसा की ताकत से तो ज्यादा है। तब क्या हासिल कर लेंगे? उल्टा अनेक निर्दोष लोगों को आप जरूर मरवा देंगे। इससे तो बच सकते हैं। तो अराजकतावादी ताकतों के प्रयास और हमारे प्रयास, इसमें ये बुनियादी अंतर है। अंतिम व्यक्ति के हक और हित के संरक्षण और संपोषण के तीव्र इच्छा, समान इच्छा के बावजूद ये एक अंतर है, ऐसा हम समझते हैं। और ये सब करने के साथ साथ दूसरा अपना आग्रह है साधन शुचिता, जीवन शुचिता। हमारा आग्रह है विकेंद्रीकरण।
तो विकेंद्रीकरण, साधन शुचिता, जीवन शुचिता, इसको हम आग्रह रखते हैं अन्य प्रयासों से अपने को अलग करते हुए। तो फिर स्वाभाविक है कि वैसे स्थिति में हम सोचें कि भाई बौद्धिक, रचनात्मक और आंदोलनात्मक तीनों प्रयासों की जरूरत है और तीनों प्रयासों में लगे हुए लोगों के जोड़ने की जरूरत है। तीनों प्रयासों को चोटी के समान गूंथ लेने की जरूरत है। और ये अगर होना है तो उसमें से स्वाभाविक है विकेंद्रीकरण के अनुरूप हमारा इलाका हमारी दुनिया, हमारा गांव हमारी दुनिया, हमारा जिला हमारी दुनिया, फिर हमारा देश हमारी दुनिया। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। उस आधार पर अपने इलाके के साधन, प्रतिभा और परिश्रम के आधार पर सबको भोजन, सबको काम, जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, पेयजल, ऊर्जा, उसी में गांव, गाय, खेत, किसान सब एक साथ कैसे जुड़े। उसमें बिना गांव के एक रहे न खेत बचे, न किसान बचे, न गाय बचे। ये सब बातें हम समझ रहे हैं। इन सब बातों को हम लोग पिछले 3 वर्षों में काफी कुछ समझ चुके हैं। और ऐसी स्थितियों के बारे में हम लोगों ने ये भी सोचा था कि हम साहस, पहल और प्रयोग का आधार लेंगे। हम 150-200 वर्षों से चली आई हुई दुनिया की मानसिकता में आदेश, आज्ञा पालन और हेरार्की, तो हेरार्की, आदेश, आज्ञा पालन की कार्य संस्कृति नहीं अपनाएंगे। हम भारत की परंपरा की कार्य संस्कृति अपनाएंगे। अब उसमें क्या होगा? संवाद, सहमति, सहकार, आदेश, आज्ञा पालन नहीं। हम मानकर चलेंगे कि हम में से हर एक के पास सच का एक टुकड़ा ही है, पूरा सच अभी अभिव्यक्त किसी को नहीं हुआ है। तो अपने टुकड़े के प्रति आग्रह तो रखें, लेकिन दूसरे के हाथ में भी सच का टुकड़ा है इस बात को महसूस कर आदर भी तो करें। तो अपनी बात का आग्रह रखने के साथ साथ मतभेदों के प्रति आदर करना भी सीखे। हो सकता है उसने वहां जो किया वो वहां के लिए ठीक होगा, हम अपने लिए ठीक जो समझते हैं वो हम कर रहे हैं। और इसके लिए आवश्यक है फिर संवाद, विश्वास और संवाद। इसी आधार पर जब बढ़ेंगे तो ज्यादा लोग बढ़ेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे, समझेंगे। इस कार्य पद्धति को हम लोगों ने अपनाया। इसीलिए फिर हमने इसको कहा कि यहाँ 4 संस्थाओं ने बुलाया है सबको। जय जगत सेवा संस्थान, सुरभि शोध संस्थान, कौटिल्य शोध संस्थान और राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन। उससे लोग इकट्ठा हुए। किसी ने अपनी संस्था का वजूद खोने की बात यहाँ न की, न किसी को करना है, लेकिन सब मिलाकर संगम है। संगम में लोग अपनी अपनी मोटरी लेकर आते हैं, अपना अपना लाई चावाना भी लेके आते हैं, दान पुण्य करके भी जाते होंगे, लेकिन अपनी चटाई रहती है, अपने अपने टेंट में भी कई बार रह लेते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य है संगम स्नान। इसलिए इसका भारत विकास संगम इन 4 लोगों ने मिलकर सैकड़ों लोगों से संपर्क करके यहाँ बना लिया है। और ये अपनी परंपरा ही ऐसी है, ठीक है ना।